हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका सोशल साइंस जो है सामाजिक विज्ञान क्लास 8 का उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप इसको देख लीजिएगा तो एग्जाम में आपका जो है 50 में 50 नंबर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे वॉरेन हॉस्टिंग। चलिए आगे शुरू करते हैं। रॉबर्ट या लॉर्ड क्लाइव ने, दो गो नाम है इसका, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो जेम्स रेनेल को सोची थी। राज हड़प नीति किसने शुरू किया था? ये हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। इतिहास को समानता कितने कालखंडों में बांटा है? 3। तो पहले होगा प्राग ऐतिहासिक, फिर आदि ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक काल। फोर्ट विलियम किस शहर में बनाया गया? ये आपको कलकत्ता में बनाया गया था। टीपू सुल्तान जो है कहाँ के शासक थे? ये मैसूर के शासक थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरदस्ती कराई जाती थी? तो नील की खेती कराई जाती थी। आपको पता होगा चंपारण एक आंदोलन हुआ था, वहाँ पे नील की खेती कराई जाती थी किसानों से जबरदस्ती। समझ गए? अब चलिए आगे शुरू करते हैं। कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चला था। भारत में पहले सूती कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित हुआ था? मुंबई में स्थापित हुआ था। समझ गए? 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो रांची में जो किया था ये किया था विश्वनाथ सहदेव ने। संथाल, मुंडा, उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? ये झारखंड की प्रमुख जनजाति है। तो 11 का डी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। जो उसमें राइफल था, न्यू इनफील्ड राइफल, उसमें जो कारतूस भरा होता था, जो गोली में भराता है, उसमें गाय और सुअर का चर्बी था। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं? उड डिस्पैच, इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का दूर करने का श्रेय किसे जाता है? ये ज्यादा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो ये है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये लागू हुआ 1856 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दयानंद सरस्वती ने की थी। तो 17 का सी बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? करजन। 18 का ए बिल्कुल सही है। ये हुआ था बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। जिनमें में से अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे? माइकल, इसमें होगा 20 का बी, हाँ, माइकल किंडो। चलिए आगे चलते हैं। 21। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला देश कौन है? ये भारत है। चंद्रयान 3 मिशन आया था, उसी से हुआ था ये। पवन चक्की किस प्रकार का ऊर्जा है? ये हमेशा चलते रहता है, तो नवीकरण है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है ये होगा आपका, ये 23 नंबर जो है कोयला अजैव होगा, जैव नहीं। कोयला अजैव है और ये अनवीकरण है, नवीकरण नहीं। चलिए आगे शुरू करते हैं। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो लेकिन मात्रा भी ज्ञात हो तो उसको बोलते हैं वास्तविक संसाधन। 24 का बी बिल्कुल सही है। 25। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है लातेहार में आपका। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रयान पर सफलतापूर्वक भेजा गया? चंद्रयान 3। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना % पीने लायक है? 2.7%, क्योंकि ज़्यादातर पानी जो है वो समुद्र में है और वो नमकीन है। आगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ये युवाओं के कौशल से 2016 में शुरू किया गया, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहते हैं? कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास मतलब रुई। एपी कल्चर जो है, एपी कल्चर ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है? तो उपयुक्त सभी से। जन्म दर से भी होता है, मृत्यु दर से भी। प्रवास मतलब लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? झूम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 34 का भी बिल्कुल सही है। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहता है। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? ये द्वितीयक होगा। प्राथमिक में आता है कृषि, याद रखिएगा। द्वितीयक में आता है उद्योग। तृतीयक में आता है सेवा, परिवहन, संचार, बैंकिंग। भारत एक संपन्न प्रभुत्व राष्ट्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। तो 36 का भी बिल्कुल सही है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार जो है 6 गो, और मौलिक कर्तव्य पूछे तो 10 गो है। 11 गो कहीं कहीं दे देता है, तो जो रहे टिक मार दीजिएगा। अगला, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली था।
भारतीय संविधान धर्म को लेके कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, माने भारत का कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी। 40 का डी। सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो जन सुविधा के लिए पैसा टैक्स से आता है, कर से। इनमें से कौन भारतीय सांसद 3 अंगों से संबंधित है? तो ये पे होगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, माने समाप्त किया गया? 17। ये याद रखना है आपको। 44 का ए होगा 17। कौन सा योजना गरीब महिलाओं के निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराता है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। देश में उच्च न्यायालय की संख्या 24 है लगभग। हाँ, 46 का ए। एफआईआर क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो एफआईआर हम लोग करते हैं। 44 का ए था, 47 का ए था, बिल्कुल सही। 48। वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण पीछे में छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो 48 का बी होगा हाशियाकरण। इसको याद रख लेना, ये सब चीज़ जल्दी याद नहीं होता है। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो ये होगा 1098। इस पर कॉल करो। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। समझ गए? चलिए अब अगला शुरू करते हैं। चलिए अब आगे देखिए। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे दी? जेम्स रेनेल। तो एक का सी बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे गलत दिया आंसर। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। इतिहास को समानता कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में बांटा गया है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। फोर्ट विलियम किस शहर में? फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। चलिए आगे देखते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान। मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? नील की खेती। संथाल, मुंडा, उराव जो है झारखंड से संबंधित है, जनजाति है एक प्रकार का। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था? मुंबई में। इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? तो यहाँ पे होगा मंगल पांडे। 8 का सी बिल्कुल सही है, ये सब नहीं है। मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अफवाह। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है? वुड्स डिस्पैच। हर बार यही क्वेश्चन आता है, इसलिए इस सेट में है। शांति निकेतन, इसको बनाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कोलकाता में है, कोलकाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कार्यक्रम जो हुआ 22 जनवरी 2015 में शुरू हुआ था, इसलिए बेटी अब नहीं पढ़ने लगी। इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्री की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की? अपना पुत्र का शादी विधवा से किया। विधवा माने जिसका पहले एक बार शादी हुआ था और उसका हस्बैंड जो है मर गया था, उसको बोलते हैं विधवा। तो क्या होगा आपका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनमें से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशन से संबंधित है? ताराबाई शिंदे, अभी वो सेट में भी था 14 नंबर में। इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? पेरियार बोला जाता है ईवी रामास्वामी नायकर। 1857 के कलकत्ता में 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया राजा राम मोहन राय द्वारा। अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। इनमें से कौन सी क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? बहुत बढ़िया काम किया था सरदार भगत सिंह ने। झारखंड में कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप, एशियाई? ये तो माइकल किंडो, वो वाला सेट में भी था। 20 नंबर। पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा हाल ही में कौन सा मिशन तैयार किया गया? चंद्रयान 3। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पड़ने वाला पहला देश भारत है। इनमें से कौन मृदा निम्नीकरण में सहायक है? तो वनोन्मूलन भी, अतिचारण भी। तो उपयुक्त सभी होगा। ये सबसे मिट्टी कटता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना % पीने लायक है? मात्र 2.7%। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 में शुरू हुआ था। युवाओं के कौशल विकास के लिए ये जरूरी था। विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन ये कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है चाइना में। सब चीज़ चाइना में ही अधिक होता है। इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहते हैं? कपास। एपीकल्चर, एपीकल्चर ये रेशम मधुमक्खी पालन से संबंधित है। 28 का सी होगा। रेशम पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। इनमें से कौन सा देश मसाला उत्पादन में प्रमुख है? तो भारत आपको पता होगा मसाला उत्पादन में 1 नंबर पे आता है। इनमें से कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग है। भारत का पिट्सबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट, जमशेदपुर टाटा है। अब वैसे पिट्सबर्ग अमेरिका में है। अब भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। कौन सा झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है झारखंड का सिंदरी, धनबाद में है ये।
इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का कारण है, सब होगा, जन्म दर, प्रवास, मृत्यु दर। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया, तो यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली होगा। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिक को कितने तरह का मौलिक अधिकार 6 गो है। भारतीय संविधान धर्म को लेकर क्या है, धर्मनिरपेक्ष। भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से, कर से। इनमें से कौन सांसद तीनों अंगों से संबंधित है। तीनों अंग से संबंधित क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। केंद्र में सरकार बनने के लिए किसी भी दल को कम से कम लोकसभा में कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है, 272। किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा गया है, तो ये राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा, राष्ट्रपति नहीं। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 5 सितंबर। 14 नवंबर बाल दिवस, वो जवाहरलाल नेहरू के याद में। इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिक के लिए कानून बनाने का है, तो कानून कौन बनाता है, सांसद। झारखंड राज्य में कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है, तो ये होता है 14। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि रांची में है, तो हुआ था 15 नवंबर 2002 को। देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या ये 24 गो होगा, 46 का ए। FIR क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। वैसे समुदाय जो गरीबी, शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो ये होता है हाशियाकरण। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति का है, ST/SC 26%। सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित कौन सी योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, हो गया आपका।